ज्ञानेशांची बाळा, होईल जगद्गुरु ज्ञानेशांची बाळा, जगी भाग्यवान जे भजले या श्री चरणा, जगी भाग्यवान जे भजले या श्री चरणा, ज्ञानेश्वर त्यावरी अपार करतील करुणा, ज्ञानेश्वर त्यावरी अपार करतील करुणा, जगी भाग्यवान जे भजले या श्री चरणा, जगी भाग्यवान जे भजले या श्री चरणा, ज्ञानेश्वर त्यावरी अपार करतील करुणा, ज्ञानेश्वर त्यावरी अपार करतील करुणा, अपार करतील करुणा, अपार करतील करुणा. माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीम्. गंगा मैया के पावन तट पर इस पवित्र स्वर्गाश्रम के वानप्रस्थ आश्रम में बैठ करके हम लोग अपने मन से एक उड़ान भर करके विदर्भ चले, उस विदर्भ में चले जो भगवान द्वारिकाधीश की ससुराल का स्थान है. विदर्भ कन्या भगवती रुक्मिणी को ही वह सम्मान मिला जिनका प्रथम वर्ण भगवान द्वारकाधीश प्रभु ने स्वयं वहां पर पहुंच करके किया. वही विदर्भ, उस विदर्भ का अमरावती जिला और उस जिले का एक छोटा सा गांव माधान. सौ वर्ष पूर्व की बात, माधान तो एक बहुत ही छोटा गांव था उस समय, आज भी छोटा सा ही है. जहां संत श्री गुलाबराव महाराज का बाल्यकालीन निवास हुआ. पैतृक गांव माधान होने के कारण महाराज का जन्म माधान में नहीं हुआ. पद्धति ये थी, अभी भी अच्छे लोगों में यही पद्धति है कि कन्या की पहली प्रसूति पियर में होती है. इसलिए श्री महाराज का जन्मस्थान होने का सम्मान तो लोनी टाकड़ी को मिला. जो लोनी इस नाम से पहचाना जाता है वह भी छोटा सा गांव है. बस केवल इन दो गांवों को प्रणाम करके हम जरा इस कथा के पूर्व पीठिका में चलते हैं. क्योंकि यहां पर जिस मोहोड़ घराने में महाराज का जन्म हुआ, वह घराना किसका है, कहां से आया है, इसकी जब खोज की जाती है तो पता चलता है कि श्री महाराज के पूर्वज मूलतः राजस्थान प्रदेश से चले थे. संत गुलाबराव महाराज जैसा कोई संत नहीं,
और संत शिवाजी, और कैसे मेरे मुख में आ गया संत शिवाजी महाराज, लेकिन ध्यान रखना सिंहासन पर बैठा हुआ वह राजा भी संत था। शिवाजी महाराज के अभंग प्रकाशित हुए हैं। राजर्षि यूं ही नहीं कहलाते, उनके जैसा राष्ट्र पुरुष नहीं और महाराज जैसा कोई धर्म पुरुष नहीं। इन दोनों का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन इन दोनों के पूर्वज राजस्थान से चले। राजस्थान का राजपूत घराना वह सूर्यवंश, जिस सूर्यवंश में स्वयं भगवान श्री राम प्रभु का अवतरण हुआ, वही क्षात्र कुल है जिस क्षात्र कुल के पूर्वज राजस्थान की धरा से चले, स्थलांतर करते करते वे विदर्भ में पहुंचे। लेकिन विदर्भ में पहुंचने से पूर्व उनका पहला स्थलांतर जो हुआ वह उत्तर प्रदेश में हुआ। लखनऊ के समीप गुनेरगढ़ नाम का स्थान रहा, जहां पर इस घराने के एक अत्यंत श्रेष्ठ योद्धा उदय सिंह जी महाराज का निवास था। राजस्थान से उत्तर प्रदेश में लखनऊ के समीप गुनेरगढ़ वह उदय सिंह जी बड़े प्रसिद्ध हुए। कालक्रम में वहां से उनका स्थलांतर हुआ और वे महाराष्ट्र प्रदेश का जो हिस्सा मराठवाड़ा कहलाता है वहां पर जाकर के बसे और उसके पश्चात पुनः स्थलांतर हुआ और विदर्भ में आकर के माधान इस स्थान में उनका निवास हुआ। माधान के स्थान में जहां की जागीर महाराज के पूर्वज दुर्गाजी महाराज ने खरीद ली थी। माधान की जागीर ये दुर्गाजी मोहोड़ क्षात्रवंशी है, राजपूत है। अपने पराक्रम के बल पर उन्होंने उसको खरीद लिया। ये सारे पराक्रमी लोग थे। मोहोड़ ये अपभ्रंश है मोढ़ इस शब्द का। मूल राजस्थान के सूर्यवंशी मोढ़ क्षत्रिय ये लोग। माधान में मूल पुरुष दुर्गा जी। ये सारा घराना आरंभ से ही बड़ा धार्मिक रहा। एक और क्षात्र वृत्ति का तेज है और दूसरी ओर धर्म के पालन की सात्विकता है। और इस सात्विकता की चरम सीमा हमें पूज्य महाराज श्री के पितामह राणोजी राव में देखने मिलती है। कि राणोजी राव मोहोड़ माधान के निवासी, लेकिन पक्के शिव भक्त, भगवान शिव और भगवान नारायण इन दोनों की एक साथ पूजा करने का उनका व्रत। इसलिए एकादशी, सोमवार और प्रदोष ये तीनों उपवास वे बिना जल ग्रहण किए करते थे। जीवन में कभी भी उनकी पंढरपुर की वारी रुकी नहीं।
वहीं के एक महात्मा से अनुग्रह लेकर के उन्होंने अपने जीवन में साधन मार्ग आगे बढ़ाया। भगवान नारायण की पूजा, भगवान शिव की पूजा, और तीसरा उनका श्रद्धा स्थान था ब्राह्मण। उनके भीतर ब्राह्मणों के प्रति इतना अपार आदर था और ब्राह्मणों का पूजन करने में और ब्राह्मणों को भोजन कराने में इतना उत्साह रहता था कि कभी अपने पास कुछ न हो तो कहीं से भी जुगाड़ बैठा करके या कुछ बेच करके भी ब्राह्मण भोजन करवाते। एकादशी के दिन हम लोग कितनी बार फलाहार करते हैं? नहीं, हिसाब मत लगाइए। एकादशी, सोमवार और प्रदोष, ये तीनों उपवास तो इनके निर्जल होते ही थे, लेकिन महाशिवरात्रि जब आती थी उस समय का प्रति वर्ष इनका उपवास 11 दिन का होता था। और 11 दिन में क्या ग्रहण करना? 11 दिन का निर्जल उपवास। केवल थोड़ा सा गौ माता के छाने का बनाया हुआ भस्म, बस वो थोड़ा सा भस्म लेकर के और उपवास उनका चलता। शिव में अगाध श्रद्धा, भगवान नारायण की भक्ति, भगवान महादेव की भक्ति और ब्राह्मणों की सेवा, यही उनके जीवन का त्रिकोण। उनके जीवन के अंतिम पर्व में उनको एक दृष्टांत हुआ। भगवान महादेव ने उनको दृष्टांत में कहा, राणो जी, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे घर में एक ऐसा सत्पुरुष जन्म लेकर के आएगा जिसकी कीर्ति का ध्वज सारे संसार में फहराएगा। उठे, उनका अंग अंग रोमांचित हो रहा था। साक्षात अपने आराध्य भगवान महादेव की ये वाणी, उनका प्रसाद हमारे घराने में आने वाला है। एक श्रद्धावान भक्त को कितना आनंद होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। कुछ कुछ लोगों को घर में इस बात का पता चल गया। राणो जी के 4 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम रघु जी है, दूसरे का नाम बकाराम जी है, तीसरे का नाम सरजू जी है और चौथे का नाम गोंदू जी है। अब जब राणो जी को यह दृष्टांत हुआ है कि उनके घराने में एक महात्मा का जन्म होना है, तो इन चारों में से किसे होगा? यह अपने आप ही घर के घर में कुतूहल का और चर्चा का विषय होता था। पता नहीं किसका भाग्य जगने वाला है, ऐसा सबको लगता।
तीनों भाइयों के कोई संतान नहीं हुई। न रघु जी के, न बकाराम जी के, न सरजू जी के। सबसे छोटे हैं गोंदू जी। गोंदू जी का विवाह लोनी टाकली की कन्या आलोकाबाई से हुआ है। गोंदू जी भोले भाले हैं, लेकिन भाविक तो है ही। आलोकाबाई स्वयं अत्यंत भक्तिमती है। वंश का पुण्य तो इन लोगों के साथ है ही। परमात्मा की अपार कृपा, भगवान का मंगल अनुग्रह इस दाम्पत्य के ऊपर होना था। भगवती आलोकाबाई के गर्भ रहा और ऐसा लगने लगा कि जिस महात्मा के अवतरण होने की बात हम लोगों ने पिताश्री से सुनी है, राणो जी से, वह यहीं पर अवश्य सफल होगी। यद्यपि ये लोग क्षत्रिय है, शुद्ध छात्रवंशी है, फिर भी धीरे धीरे संस्कार लोप होने के कारण जो मूल छात्र तेज का द्विजत्व था उसमें शिथिलता आ गई। ये केवल अपने को पटेल मानने लग गए, लेकिन पटेलों में भी ये बड़े प्रतिष्ठित लोग थे, अन्य लोगों से संपन्न थे। अब जब आलोकाबाई गर्भवती है तो रीति के अनुसार उनको अपने पियर में भेजा गया। मोहोड़ के लोग, माधान के लोग अत्यंत उत्सुक थे कि क्या वार्ता मिलती है। 9 मास पूर्ण हुए, आषाढ़ का आरंभ हुआ। वह अत्यंत धन्य दिन रहा। आषाढ़ शुद्ध दशमी का, अंग्रेजी दिनांक के अनुसार वह 6 जुलाई का दिन था और ईसवीय सन था 1881। भगवान श्री कृष्ण के ही जन्म का बुधवार था। दशमी तिथि बुधवार, प्रातःकाल ठीक सूर्योदय के समय कल्पना करते करते भी मन अत्यंत आह्लादित हो जाता है। कितने कितने देवी देवता वहां पर आकर के एकत्रित हुए होंगे उस महापुरुष के जन्म के उत्सव के लिए।
मैं ये बात अपनी कल्पना से नहीं बोल रहा, महाराज के स्वयं के जीवन का अधिकार ऐसा है। एक बार क्या हुआ, अगली बात, महाराज अत्यंत वेग से लिखवा रहे थे। महाराज के बोलने का वेग कितना था इसकी कल्पना आप इससे कर लीजिए कि वे जब लिखवाने के लिए बोलते थे तो कोई भी एक व्यक्ति उनका सारा लेखन नहीं कर सकता था, कभी नहीं कर सका। 4 लोग बैठते थे, एक वाक्य ये लिखता, दूसरा ये लिखता, तीसरा ये लिखता, चौथा ये लिखता, फिर एक ये लिखता। 4 लोग लिख कर बैठ करके लिखते, तब जाकर के महाराज का सब कुछ लिखा जा सकता था। इतना उनके बोलने का वेग अजस्र था। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं बतलाता हूं। तो एक बार किसी ने एकदम से कहा, महाराज महाराज थोड़ा धीरे बोलिए ना। महाराज का क्यों, लिख तो रहे आप। उन्होंने कहा, महाराज हम लिखने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इतने वेग से आपके बोलने के कारण बहुत सारा आपका वांग्मय नष्ट हो जाएगा। एकदम महाराज बोले, चिंता आप मत करो, मैं जो बोल रहा हूं वो इतना महत्वपूर्ण है कि देवी देवता लिखने के लिए बैठे हैं। मैं जो बोलूंगा वो इस संसार में अमर रहने वाला है। और ये बात सत्य है, ध्यान रखना। देवी देवता लिख करके रखेंगे रे, आप उसकी चिंता मत करो, आप जितना लिख सकते हैं लिखो। महाराज ने सारा महत्व केवल अपने वांग्मय को दिया, शरीर को भी नहीं दिया, स्वास्थ्य को भी नहीं दिया, लोगों को भी नहीं दिया, अपनी बड़ाई को भी नहीं दिया। महाराज केवल एक बात कहते, आप मेरी पूजा के ठाकुर जी संभाल करके रखना और मेरी पुस्तकें, मेरा वांग्मय संभाल करके रखना। एक समय ऐसा आने वाला है, सारा संसार इस वांग्मय की मांग करेगा, सारा संसार इस वांग्मय की मांग करेगा। 100 वर्ष पहले एक महात्मा ये बोल रहा है और अब वो समय समीप आ रहा है। अरे भाग्यवान तो वो लोग हैं जिनके जीवन में ये बातें, जिनको जितने जल्दी पता चल गई उतना वो भाग्यवान। क्योंकि यदि धन जितना जल्दी प्राप्त होगा उतना ही तो उसका उपयोग किया जा सकेगा ना। महाराज स्वयं अपने वांग्मय के बारे में देवी देवताओं के नाम लेकर के और इतने आश्वस्त होते थे, तो इस प्रकार के महात्मा के जन्म के समय कितने सारी देवी देवताओं ने आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज की होगी। गुलाब गौरव का पारायण यहां पर चल रहा है। जिन लोगों ने किया वे भाग्यवान है, लेकिन गुलाब गौरव के ही लेखक बाबा महाजन, इनके जिन काव्यों को पढ़कर के मैं अपने छात्र जीवन में बहुत प्रभावित हो गया था। गुलाब गौरव तो अभी 10 वर्ष पूर्व की पोथी है, लेकिन बाबा महाजन की ये कविता जो मैं अपने छात्र जीवन में पढ़ता था, और अकेला बैठ करके भावुक हो जाता था
कितने सुंदर शब्दों में बाबा ने वर्णन किया है। सांगी कुणी कहानी कुणियाळ मोनी गाणी कुणी नर्तनी रमोनी कुणी वाद्य घोष करुणी करिकुंचला धरोनी रंगात रंगमोनी कुणी हाव भाव करुणी कुणी मूर्ती रूप धरुणी नाना विधा कलांनी जो तो वदे जगाला फुलला गुलाब फुलला फुलला गुलाब फुलला। गुलाबराव नाम के इस व्यक्तित्व के जन्म के समय श्रुति स्मृति पुराणों को आह्लाद हुआ। भगवान आदिशंकराचार्य महाराज, भगवान रामानुजाचार्य महाराज, महाप्रभु वल्लभाचार्य महाराज, महाप्रभु निम्बार्काचार्य महाराज, श्री मध्वाचार्य महाराज आदि समस्त आचार्यों को आह्लाद हुआ। भगवान ज्ञानेश्वर तुकाराम आदि समस्त संतों को अत्यंत आह्लाद हुआ। इन सबको आह्लाद होने का कारण, इन सबको आनंद होने का कारण, इन सभी का सार अपने में आत्मसात करके आने वाली पीढ़ियों को प्रदान करने वाले एक दिव्य महात्मा का आज अवतरण होने वाला। कमल का फूल कहां खिलता है? वो जहां खिलता है वहीं पर अपने आप सारी महत्ता चली आती है। आज इस छोटे से लोनी टाकली गांव में भगवती आलोकाबाई के मातृत्व को धन्य करते हुए सूर्योदय के समय उस महात्मा का अवतरण हुआ। संत गुलाबराव महाराज की कळणार अर्थ म्हणून शास्त्रे मनात धाली दुल्लागली पुराणे मिळता समर्थ वाली मिळणार मान म्हणून सुखी होय वेद माता आरण्यकान चिंता निश्चिंत होय गीता फुलला गुलाब फुलला फुलला गुलाब फुलला। ये एक सामान्य व्यक्ति का जन्म नहीं था। श्रुति माता रोमांचित हो गई कि अब सही अर्थ में मेरी महत्ता का प्रकाश संसार में फैलेगा। गुलाब सौरभ की पहली पंक्ति है, महाराज का अवतार किस लिए है? वेदांत से वैभव जगा दाविण्यासाठी। निरंतर महाराज ने एक बात कही, वैदिक ऋषियों के द्वारा जो कुछ कहा गया उसका एक एक अक्षर सत्य है। इसको बुद्धि से प्रमाणित करने के लिए मैं आया। कभी भी महाराज ने अपनी महत्ता बढ़ने नहीं दी, कभी नहीं।
वेद, वेद ज्ञानेश्वर महाराज, और धर्म। जय घोष भावयाचा आचार्य शंकराचा एका तुका समर्थ ज्ञानेश्वराधिकांचा। सब लोगों को ऐसे लगता है कि हमारी भक्ति भावना है ना, ये भोलेपन की बात है। ये भक्ति मार्ग है ना, उन भोले भाले भाविकों के लिए है जो अन्य कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और पढ़े लिखे लोग, उस पे भी अंग्रेजी पढ़े लिखे बिगड़ैल, उनका कोई स्पेशल मार्ग है। तर्क की कसौटी पर भक्ति को आरूढ़ करने का, तर्क की कसौटी पर भक्ति को आरूढ़ करने का सारे संसार में पहला मान संत श्री गुलाबराव महाराज को जाता है। भक्ति केवल भावुक लोगों की बात नहीं, भोले भाले बिना पढ़े लिखे लोगों को भक्ति करनी चाहिए। हम लोग तो ज्ञानी हैं, हम लोग तो योगी हैं, ऐसा कहने वाले सभी लोगों के अहंकार को चूर्ण करने के लिए महाराज आए। भक्ति की प्रतिष्ठा यह महाराज के जीवन का सबसे अग्रिम सूत्र है। ये सामान्य जीव का जन्म नहीं, जिनका दिव्य जीवन हम देख रहे हैं वे देवर्षि नारद। देवर्षि नारद मुनि ने जाकर के गोलोक में साक्षात कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि इस कलयुग में भक्ति की स्थापना करने की आवश्यकता है। देवर्षि नारद जी की प्रतिज्ञा है, कलौ त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। देवर्षि नारद जी ने भक्ति माता को यह आश्वासन दिया है कि इस कलयुग में मैं तुम्हारी स्थापना घर घर में करके रहूंगा। लेकिन वो घर घर में कैसे की जाए? जिनकी तर्कनिष्ठा के कारण, जिनकी अतिबुद्धि के कारण भक्ति उनको गाउंड लगने लग गई हो, उनको कैसे समझाया जाए? इस तर्क प्रधान और भोग प्रधान कलयुग में भक्ति की स्थापना करके किसी को भेजना चाहिए, ऐसी प्रार्थना देवर्षि नारद जी ने भगवान गोलोक धाम के अधीश्वर श्री कृष्ण प्रभु से की। तब भगवान ने मुस्कुरा करके अपनी अत्यंत प्रिय गोपी पंचलतिका इसे कहा कि तुम जाओ। स्वयं श्री महाराज पंचलतिका नाम की गोपी रहे। और आपको क्या बताऊं, जब महाराज की शताब्दी का उत्सव हम लोगों ने इस वर्ष वृंदावन धाम में किया, विवाह के उत्सव के पश्चात जब महाराज का शयन जिस कक्ष में हुआ, फोगला आश्रम के उस कक्ष में महाराज के विवाह उत्सव के पश्चात की रात्रि में पता नहीं भगवान की क्या लीला हुई। हम लोगों ने जाकर के देखा सारा बिस्तर बिखरा हुआ है, महाराज के गोपी भाव के सारे आभूषण बिखरे हुए हैं, वहां का पान का बीड़ा खाया हुआ है, वहां पर रखा हुआ भोग का दूध आधा हो गया है।
और ये केवल 2-4 लोगों ने नहीं देखा, 250 से अधिक लोगों ने उस दृश्य का दर्शन किया। और धन्य है वे फोगला आश्रम के लोग जिन्होंने कह दिया कि अब ये कमरा किसी को नहीं दिया जाएगा, ये महाराज की लीला के कमरे के रूप में वहां पर अलग रखा जाएगा, आरक्षित रखा जाएगा। आज भी वह आरक्षित है। कल दिल्ली के कुछ भक्त वहां पर उस कमरे में दर्शन के लिए गए। मुझे रात्रि में एक मैसेज आया, अभी भी आप पढ़ सकते हैं। जब जाकर के उस कमरे में पहुंचे, लेकिन भक्ति के आदर्श स्थान में कौन है? विच कैन बी द रोल मॉडल ऑफ भक्ति? इसका एक ही उत्तर महाराज देवर्षि नारद जी ने दिया है, यथा व्रजगोपिका नाम। भक्ति में परमोच्च आदर्श भगवती गोपियां हैं। और यह बात भगवान ने भी कही है। इसलिए उस पंचलतिका गोपी को ही श्री भगवान ने भेजा और हम लोगों के लिए संत श्री गुलाबराव महाराज उपलब्ध हुए। जन्मोत्सव की इस आरती के साथ ही हम अभी का विराम करेंगे। कुछ और भी कार्य हमारे व्यवस्था बंधुओं को करने हैं। उनके संपन्न होने के पश्चात